और बिना होश के इनका निवारण नहीं हो पाएगा। होश अनिवार्य है। आपको एक अच्छा बेटा बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिटी चाहिए, इसका होश होना जरूरी है। एक अच्छा पति बनना है, एक अच्छा वर्कर बनना है, एक अच्छा पिता बनना है, तो उसके लिए क्या क्वालिटी चाहिए आपके भीतर, आपके व्यक्तित्व में कौन कौन से पॉजिटिव बिहेवियर की जरूरत है, उसके बारे में होश होना जरूरी है। बिना होश के बनोगे कैसे? बिना जागरूकता के अपने भीतर लाओगे कैसे वो क्वालिटी? तो जागरूकता किसी शब्द का नाम जागरूकता नहीं है कि कोई शब्द आपने सुन लिया और जागरूकता आ गई, बल्कि जागरूकता तो आपकी अवस्था का नाम है कि आपकी बुद्धि की अवस्था अपने भीतर होने वाली प्रतिक्रियाओं को जानती है, महसूस करती, पहचानती है। उसका नाम जागरूकता है। जागरूकता किसी दुकान या किसी किताब में मिलने वाली चीज नहीं है। जागरूकता तो आपकी बुद्धि की ही एक सोई हुई ग्रंथि जागृत होती है, एक्टिव होती है। जागरूकता वो प्रोग्राम के नियमों का पालन करके, प्रोग्राम की एक्टिविटी को ऑनेस्टी से फॉलो करके जागती है, डिसऑनेस्टी से नहीं जागती। ध्यान रखना, डिसऑनेस्ट आदमी के अंदर कभी जागरूकता नहीं आती, ऑनेस्ट आदमी में ही जागती है। और उसी जागरूकता के कारण आप अपने भीतर के नेगेटिव बिहेवियर को पहचान सकते हैं। पहचान में आ गया तो बदलना आपके लिए आसान हो जाता है। मुश्किल तब है जब पहचान में ही ना आए। पहचान में नहीं आएगा तो क्या बदलेंगे? बदलने की शुरुआत तो तब होती है जब पहचान में आ जाए। व्यक्ति अपने दिमाग के विचारों को पहचानने लगे कि मेरा दिमाग इस समय जो सोच रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव का कैसे अंतर करेंगे? अगर कोई विचार आपके परिवार से जोड़ने के लिए सपोर्ट कर रहा है तो पॉजिटिव है। कोई विचारधारा परिवार से तोड़ने का काम कर रही है तो वो नेगेटिव है। कोई विचार, कोई भावना, कोई व्यवहार आपके स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहा है तो पॉजिटिव है, और आपके स्वास्थ्य की वृद्धि नहीं होती, रुक रही है तो नेगेटिव है। अब आप देखो कि आपके भीतर जो विचार चलते हैं, ये विचार आपके परिवार से जोड़ने के लिए चल रहे हैं या आपका मन अंदर ही अंदर विरोध पैदा किए हुए और परिवार के प्रति खुंदक, रिजार्मेंट बना रहा है? किस तरह के विचार गौरव? कहां से चले थे वो? क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहे थे। वो ऑलरेडी आपके भीतर चल रहे थे, बस परिवार के लोग मिले और मिलते ही वो बाहर आ गए। आप क्या सोचते हैं कि नशा उठाना एक क्षण से चमत्कार है? कोई ना, कोई चमत्कार नहीं है। नशा करने की इच्छा और विचार आपके भीतर घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। और जब कभी नशा करने वाले लोग और नशा आपके सामने आता है, आप एक्शन कर देते हो, क्योंकि आप में जागरूकता नहीं है। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि नशे के विचार और इच्छाओं का करना क्या है, किस तरह उनको
डिलीट करना है, किस तरह उनको रूपांतरित करना है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। नशे के विचार आप में चलें, इच्छाएं आप में चलें, तो नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव है। पहला कार्य है कि उन विचार और इच्छाओं की कैटेगरी अलग कर देना, ये जान लेना कि आपके लिए नेगेटिव है और इस पे एक्शन करने का मतलब है हानि, नुकसान। जब लेजीनेस आप में आए तो आपको सेल्फ कन्फ्रंट के द्वारा ये स्वयं को बताना जरूरी होता है कि लेजीनेस आ रहा है और ये मेरे लिए हानिकारक है। कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि उनका दिमाग जो है ना क्लास में है ही नहीं। उन लोगों की एक प्रॉब्लम है कि उनकी जो ना सुनने की क्षमता कमजोर है, तो कृपया क्लास में आगे बैठे। सुनने की क्षमता जिनकी कमजोर है, आवाजें तो गिरती हैं लेकिन बुद्धि के अंदर नहीं जाती। जब बुद्धि के अंदर जाएंगे नहीं तो समझेंगे क्या? समझेंगे नहीं तो इंटरेस्ट कैसे बनेगा? तो अपनी इस कमी के प्रति जागरूक। नशा करने वाले व्यक्ति का मन नशा करने वालों के बीच में जाके पिघल जाता है, भावुक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ये किसकी कमजोरी है? पीने वाले की। अपनी इस कमजोरी के बारे में कौन जागरूक होगा? आपको होना पड़ेगा। इसकी शुरुआत यहीं से होगी। कौन से व्यवहार पे काम करके? नेगेटिव रिलेशन के ऊपर वर्क करके, भावनात्मक रिलेशंस के ऊपर वर्क करके, कि मुझे भावनात्मक संबंध नहीं बनाने हैं, मुझे नेगेटिव रिलेशन नहीं बनाने हैं। तो ही आप अपने भीतर की उन भावनाओं के ऊपर वर्क कर पाएंगे जो नेगेटिव भावनाएं आपको दोबारा से नशा करने वालों के बीच में लेकर जाती है। एक्शन इज मैजिक वर्ड में वर्क कर पाएंगे। तो अपनी कमियों के बारे में जागरूक होने का मतलब है कि आपके पास ठीक करने का उम्मीद जाग गई, अवसर आ गया कि आप ठीक कर सकते हैं। और आपकी कमियों का बोध ही ना हो तो ठीक करने का कोई अवसर है ही नहीं। तो आपका दिमाग आपके परिवार के प्रति क्या सोचता है, इसकी जानकारी आपको होना अनिवार्य है। ये स्वयं के रिलेशन से समझ सकते हो आप। अगर खुद से आपका रिश्ता बना, आप बना पाए, तो ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप अपने आप से रिश्ता नहीं बना पाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और अपने आप से रास्ता बनाने का मार्ग मैंने आपको बता दिया। ऑनेस्टी, सत्य बोलना। आप ईमानदारी के मार्ग पे चलेंगे तो खुद से रिलेशन बना पाएंगे। और जिस इंसान के खुद से रिलेशन है वो सारी दुनिया से बना सकता है। जितने बड़े बड़े संत हमारे समाज में हुए हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध थे या महावीर जी थे या गुरु नानक जी थे या परमहंस कृष्ण जी थे, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, स्वामी विवेकानंद थे, इन सब के पहले रिलेशन खुद से बने, अपने आप से रिलेशन बने। जब इनके खुद से बने तो पूरे समाज से, पूरी दुनिया से बना पाए।
तो मनुष्य की प्रगति का, उसकी डेवलपमेंट का जो मार्ग है वो है आध्यात्मिक ज्ञान, स्वयं से जुड़ जाना। और स्वयं से जुड़ने का रास्ता ऑनेस्टी, ईमानदारी। त्रुटियां हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, वो भी नशे के, बीमारी के गुलाम व्यक्ति। तो हम में तो और भी ज्यादा त्रुटियां हैं। तो अपनी उन कमियों को स्वीकार कर लेना किसी तरह की बेइज्जती नहीं है, किसी तरीके का कोई अपमान नहीं है, किसी तरीके का कोई छोटापन नहीं है। इसमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वीकार करना तो सुधार का मार्ग है। तुम बदल सकते हो अपने व्यक्तित्व को, स्वीकार करके बदल सकते हो। ये कोई ऐसी बीमारी थोड़ी है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते, आप बाहर आ सकते हो। हजारों आदमी आए हुए हैं, लाखों आदमी आए हुए हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं आ सकते? तुम भी आ सकते हो, बस वो रास्ता अपनाने की आवश्यकता है। जिस रास्ते पर चलकर आजादी मिलती है, जिस रास्ते पर चलकर खुद से रिलेशन बनते हैं, बस उस रास्ते को अपनाने की जरूरत है। बन सकते हो। जब कोई नशा छोड़कर व्यक्ति रिहैब से बाहर आता है, ट्रीटमेंट से बाहर आता है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बताई जाती हैं। जैसे बहुत ज्यादा पैसा जेब में न रखना, नशा करने वाले लोगों के संपर्क में न रहना। पहले तो ये आसान था कि उनके संपर्क में नहीं रहते थे, क्योंकि मोबाइल फोन वगैरह नहीं था, आसानी से कट जाते थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के ऊपर तरह तरह के एप्लीकेशन से आप कनेक्ट होते हो, कहीं फेसबुक से, कहीं इंस्टाग्राम से, कहीं व्हाट्सएप से। इन एप्लीकेशनों से आप जुड़े हुए होते हो, और जिन लोगों से आपके रिलेशन थे, आपका मोबाइल फोन ऑन होते ही आपसे बात करेंगे। जब उनसे बातचीत होगी तो वो भावनाएं पुनः फिर जागृत हो जाएगी, वो इमोशनल फीलिंग, वो मिलने की जिज्ञासा, वो खुद को ये दिखाने की कि मैंने नशा छोड़ दिया, चल मैं दिखाता हूं उसे। तो मोबाइल फोन आजकल के जवान बच्चों की रिकवरी में सबसे बड़ी बाधा हो गई। तो मैं तो एक सजेशन देता हूं कि जो भी कोई व्यक्ति नशे का इलाज लेकर रिहैब से बाहर आता है, स्क्रीन टच के फोन से गायब हो जाओ। जो कीपैड का फोन होता है उसके पास आ जाओ, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। 2-3 साल तक उससे दूर होना चाहिए। पैसा जेब में ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो रूटीन आपको रिहैब में दिया गया है, जिसमें आप जीते हो, यह रूटीन मिस नहीं होना चाहिए। कभी अपने आप को खाली न छोड़ें, हमेशा व्यस्त रखें, प्रोग्राम से कभी दूरी ना रखें। जब तक आपके पास कोई काम नहीं है, आप रोज रिहैब में आए, और जब काम हो जाए, कोई जॉब लग जाए, बिजनेस हो जाए, फिर वीकली आइए। आते रहो जब तक आप जिंदा हो, क्योंकि इसी आपके कीप कमिंग बैक से वापस आते रहने से आपकी पूरी जिंदगी स्वच्छता के साथ बीतेगी। तो वापस आने में हर्ज क्या है, बुराई क्या है? अगर आपके रिहैब से जुड़ने से, प्रोग्राम से जुड़ने से आपकी पूरी जिंदगी नशा मुक्ति के साथ, स्वच्छता के साथ,
सफलताओं के साथ बीतती है, तो इसमें परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं। लेकिन बहुत सारे परिवार के लोग नहीं जानते कि जीवन भर स्वच्छ रहने के लिए, बहुत सारे नशेबाज भी नहीं जानते इस बात को कि जीवन भर नशा मुक्त रहने के लिए प्रोग्राम से जुड़े रहना अनिवार्य है, कंपलसरी है। कौन जुड़ता है? जिसने अपनी पावरलेसनेस को ढूंढ लिया वही जुड़ पाएगा। जिसने पावरलेसनेस को नहीं ढूंढा, जो अहंकार में भरा हुआ है, वो क्यों जुड़ेगा? वो तो और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। ये कोई जरूरी थोड़ी है जुड़ना। नशा करना न करना मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं जाके भी कर लूंगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते भाई। जिस आदमी ने ये सोच लिया कि गाड़ी चलाते हुए अगर आंख खोलना अनिवार्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं खोल के भी भिड़ा दूंगा, तो क्या फायदा है? तुझने भिड़ाना ही है तो आंख खोली हो बंद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तेरे मन में तूने सोच ही लिया है कि मैं ये कर दूंगा, तो फिर क्या है? तो अनिवार्य है। किस तरह अनिवार्य है? जैसे आप जुड़ेंगे, यहां से जुड़ा हुआ जो भी नशीले पदार्थों का दुष्प्रभाव है, दूसरे नशा करने वाले व्यक्तियों में आपकी बुद्धि को दिखता रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो समय आपने बिताया है वो समय आपके दिमाग में बार बार रिमाइंड होता रहेगा। जो चीजें आपने सीखी हैं, जो पॉजिटिव विचारधाराएं आपने सीखी हैं, वो पॉजिटिव विचारधाराएं भी रिपीट होती रहेंगी। और रिकवरी में आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, ये आप यहां शेयर करोगे। शेयर करते वक्त वो आपके अंदर रिपीट होंगे तो ये आपका सेल्फ मोटिवेशन बना कि नशे से दूर रहकर मुझे आज ये अच्छी जिंदगी मिल रही है, तो मैं नशा करके इन्हें क्यों खाऊं? ये बहुत सारे बेनिफिट हैं प्रोग्राम से जुड़े रहने के, इसलिए जुड़ना अनिवार्य है। लेकिन वही जुड़ सकता है जो स्वयं से जुड़ा है। जो स्वयं से नहीं जुड़ा, वो प्रोग्राम से कैसे जुड़ेगा? क्योंकि स्वयं के भीतर ही वो पॉजिटिव सकारात्मक विचारधाराएं हैं, भावनाएं हैं जो आपको प्रोग्राम से जोड़ सकती हैं। और उसी से समझता है तो प्रोग्राम काम करता है। एक्शन इज मैजिक वर्ड में काम करता है। और इसमें सेल्फिश होना पड़ता है। नशा करने वाले व्यक्ति का जो मन है वो बहुत चालाक होता है। वो दूसरों को दिखाता है कि ये कर रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, कुछ नहीं, टाइम पास करना है। मिसगाइड करने वाले बाहर भी बहुत है, यहां भी बहुत मिलेंगे। लेकिन जो सेल्फिश हो गया वो ही बदलाव कर सकता है। जिस समय ये महान आत्माएं पैदा हुई थी, उस समय भी इस दुनिया में बहुत सारे इंसान थे, लेकिन वो सेल्फिश हो गए थे कि ये दुनिया नहीं चल रही, ना चले मैं चलूंगा। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे भक्ति प्राप्त करनी है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। वो सेल्फिश होके चले। तो सेल्फिश होना नशा मुक्त जीवन के लिए अनिवार्य है। सेल्फिश कैसे हो पाओगे? जो आपकी अंदरूनी भावना सेल्फिश होने में रोकती है, वो कौन सी है? वो इमोशनल फीलिंग, भावुकता। भावुकता को पहचान कर ही नियंत्रण किया जा सकता है। जब आप पहचानेंगे, नियंत्रण कर पाएंगे। तो ये प्रोग्राम एक्शन में काम करता है, केवल शब्दों में नहीं। जो इसे इस्तेमाल करेगा 100% रिकवरी में आएगा। ज्यादातर परिवार के लोग मुझसे गारंटी मांगते हैं,
गारंटी है कि ठीक हो जाएगा। अब प्रोग्राम आपके बच्चे ने अप्लाई करना है, मैं गारंटी कैसे दे सकता हूं? अब कोई टीचर किसी बच्चे के पेरेंट्स को गारंटी दे सकता है कि मैं इसे डीसी बना दूंगा, मेरे स्कूल में भर्ती कराऊं? तो परिवार को भी अपने बेटों के सवालों का पता नहीं होता कि वो क्या पूछ रहे हैं। ये तो एक स्कूल है, शिक्षा दी जा रही है। जो जितनी ईमानदारी से धारण करेगा वो उतना ही ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो निर्भर आप पर करता है। मैं आप लोगों को कहता हूं, जो इस प्रोग्राम को पूरी ईमानदारी से धारण करेगा वो 100% नशा छोड़ देगा। 100% बदलाव आएगा उसके अंदर, लेकिन ईमानदारी से अप्लाई कर। बात बन जाएगी। फिर आप सवाल नहीं पूछेंगे, किसी गारंटी है कि नशा छूट जाएगा? पूरा इलाज लूंगा। पूरा इलाज अगर आप ईमानदारी से लेते हैं तो गारंटी है। डिसऑनेस्टियों से लोगे तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पल पल का साक्षी तुम स्वयं तो रह सकते हो, कोई दूसरा नहीं रह सकता। कि तुम्हारे प्रतिपल के साक्षी तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि या तुम स्वयं तो हो, कोई और आदमी पल पल का साक्षी कैसे हो जाएगा? तो तुम कब डिसऑनेस्ट हो, इस बात की जानकारी सबसे पहले तुम्हारे पास है। तो तुमने कितने दिन, कितना समय डिसऑनेस्टी से बिताया है, इसके साक्षी तो तुम ही होगे। तो ऑनेस्टी से जो प्रोग्राम लेगा वो 100% नशा छोड़ पाएगा।